Hello friends, hope you are doing well. Karthik sir here. Today we are going to see chapter number 1 of CA Inter Audit जिसका नाम है नेचर स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग. ठीक है. सो ऑडिटिंग किस तरीके से करना चाहिए, ऑडिटिंग में क्या क्या कवर होगा, ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑल दीज थिंग्स आर कवर्ड इन दिस चैप्टर. दैट इज योर चैप्टर नंबर 1 विच यू कैन सी हियर, नेचर स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग. सिंपल. अब ये जो चैप्टर है, दिस इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ व्हाट आई कॉल एज कोर ऑडिट. जो कोर ऑडिट है उसमें आएंगे चैप्टर्स आपके चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, 5, 7, चैप्टर नंबर 9 एंड चैप्टर नंबर 11. ये जो चैप्टर्स है आपके, ये आपके कोर ऑडिट का हिस्सा है, क्योंकि आपको इस टॉपिक्स का फाउंडेशन एकदम स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, बिकॉज दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू व्हेन यू कम टू सीए फाइनल लेवल. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज चैप्टर्स इन अ वेरी क्लियर कट मैनर. इनके कॉन्सेप्ट्स इतने पक्के होने चाहिए कि अगर मैं आपको रात को 2 बजे भी उठा के पूछूं, बताओ ये कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे, यू शुड बी एबल टू टेल मी दैट कॉन्सेप्ट, बिकॉज द सेम कॉन्सेप्ट विल बी देयर एट द सीए फाइनल लेवल. ओके. So now let's take a basic of this chapter, what it covers, and then we'll go to the chart wise videos. Okay. तो आइए देखते हैं यहाँ पे. पहला क्वेश्चन ऐसा है कि सर, what is auditing? Auditing है क्या यहाँ पे? So after doing all these chapters with me, now we are entering the core audit area. तो देखते हैं इसमें कि meaning of audit क्या है, which you know, okay, no, almost you know. देखो क्या लिखा. Definition: Audit is independent examination of financial information. You and I both know very well. Auditor has to be an independent person. ऑडिटर एक इंडिपेंडेंट आदमी होना चाहिए यहाँ पे. ही शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन द कंपनी जिसका वो ऑडिट यहाँ पे कर रहा है. आगे लिखा है यहाँ पे, ऑडिट ऑफ एनी एंटिटी एंड दैट एंटिटी मे बी प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट. मतलब वो एंटिटी प्रॉफिट ओरिएंटेड हो सकती है या नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग हो सकती है. इट कैन बी प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज. एंड क्या लिखा है यहाँ पे, लीगल फॉर्म. सपोज देयर इज एन एलएलपी, उसका भी ऑडिट करेंगे तो अच्छा है क्या? द आंसर इज यस. सोल प्रोप्राइटर का ऑडिट करेंगे, अच्छा है क्या? द आंसर इज यस. पार्टनरशिप फर्म का ऑडिट करेंगे तो अच्छा है क्या? द आंसर इज यस. सो यू अंडरस्टैंड कि ऑडिट करना अच्छी बात है, irrespective of its size or legal form, because आप अकाउंट्स को एक बार चेक कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल, प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑडिट ऑफ लिस्टेड कंपनी एंगेज्ड इन बिजनेस इज अ प्रॉफिट ओरिएंटेड एंटिटी. आगे लिखा है यहाँ पे, ऑन द अदर हैंड ऑडिट ऑफ एनजीओ विच इज नॉट फॉर प्रॉफिट. तो एक क्वेश्चन आ गया आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर एनजीओ को ऑडिट क्यों करे, इनका तो मोटिव प्रॉफिट मेकिंग नहीं है. If they are not having profit making motive, then why should we do the audit of the NGO? That is the next question. So the answer to that is, wherever money is involved, जहां जहां पैसा है वहां वहां झोल हो सकती है. Wherever money is there, there can be a problem of fraud, there can be a problem of monetary issues. So you understand that if money is involved, then you have to get the audit done. So you have to ask yourself, क्या NGOs में पैसा आता है? The answer is yes. इनफैक्ट हाईकोर्ट का ऑर्डर है इंडिया में, आई थिंक दिल्ली हाईकोर्ट गिव्स दिस जजमेंट that 98% of NGOs which are there in India are doing money laundering activities. पैसे का झोल झपाटा, ब्लैक को व्हाइट करने का काम ये NGOs कर रही है. कैन यू इमेजिन? So you understand that NGOs or charitable institution, they also deal with money. So if you get their also audit done, it will be helpful. Comfortable? आगे दिया हुआ है यहाँ पे, the objective of the audit is to express an opinion on the financial statements. Financial statements पे audit अपनी राय देता है यहाँ पे. Okay, very very important. That is basically the definition. सर इसको बायाट करने की जरूरत है क्या? नहीं, लेकिन ना आपको कुछ कुछ एरियाज अच्छे से पता होना चाहिए. इफ यू सी आवर नोट्स, इफ यू गो टू द इंडेक्स, वहां पे ना मैंने कुछ मसाला पॉइंट्स करके दिया हुआ है, और वो मसाला पॉइंट्स में आई हैव गिवन द things that you should know very well in the audit exam so that you are able to replicate that in the exam. जैसे ऑडिट क्या है, ये तो एग्जाम में आप कहीं भी लिख सकते हो ना. इंटरनल कंट्रोल क्या है, ये तो बहुत बार आता है ऑडिट पेपर में, सो यू कैन इजीली राइट द डेफिनेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल देयर. एक और मटेरियलिटी क्या है, उसका मैंने वहां पे डेफिनेशन दिया हुआ है, सो यू कैन इजीली राइट द मटेरियलिटी डेफिनेशन देयर. तो जो मसाला पॉइंट जो मैंने दिया ना लिस्ट बना के आपको, वो आपको प्रॉपरली याद करना अच्छे से. ये आपके एक तरीके से क्या होता है पता है व्हेन यू गो टू वॉर, तो आप गन वन तो लेके जाते हो, तैयारी करके जाते हो, लेकिन आप छोटे मोटे ग्रेनेड भी रखते हो यहाँ पे. एक ग्रेनेड रख दिया एक जेब में, एक और रख दिया एक और जेब में, ताकि अगर वहां पे दुश्मन ने कुछ गड़बड़ी की तो आप वहां पे फेंक के मार सको. मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि आपको सी एग्जाम में ये करना है, लेकिन मेरा पॉइंट ऐसा है कि यू हैव टू एंश्योर दैट you are well armed, you are there in a position where a question comes in the exam related to a certain topic, you should know how to elaborate on that topic.
कंफर्टेबल? सो सी व्हाट दे हैव गिवन, आई हैव गिवन इट बिलो. सो टू समराइज इट, अभी ये आपको याद करना है. देखो क्या लिखा है मैंने वहां पे, एमएल लिखा है. एमएल मतलब मसाला पॉइंट, मसाला पॉइंट या मसाला लाइन. ओके, देखो क्या लिखा है वहां पे. Audit is an independent examination of any entity with an objective to express an opinion on the financial statements. That is the line that you should know very well. Comfortable till here? Okay. अब ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन टू चैप्टर नंबर 1, नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट. फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड चार्ट वाइज विल बी कवरिंग दिस चैप्टर. ओके, और कोर ऑडिट में चार्ट्स का बहुत इंपॉर्टेंस है, बिकॉज अगर आपको वो चार्ट आ गया, मतलब आपको उस चार्ट के रिलेटेड जो भी 3 4 5 6 7 8 जितने भी आंसर्स है, यू विल गेट अ ग्रिप ऑन दोज आंसर्स. कंफर्टेबल? ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.